हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज और लिव इन। क्या दोनों में से ज्यादा बेटर है? आज के दौर में आप देख रहे हो बहुत सारे जोड़े लिव इन में रहते हैं, लिव इन में भी तरह तरह के जजमेंट्स आते रहते हैं और मैरिज के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर तो पूरा चैनल ही बेस्ड है। इस पर अधिकतर जो वीडियोज है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेकर के हैं। तो आप देख ही रहे हो कि मैट्रिमोनियल में कितना बुरा हाल है। तो ऐसे में कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आज के समय पे मैरिज करनी नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा बेहतर यह है कि अपनी पसंद की लड़की या लड़के के साथ आप लिव इन में रहो और उसमें ज्यादा फायदा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दोनों चीजों को कंपेयर करके बताने वाला हूं कि लिव इन में आपके साथ क्या बुरा से बुरा हो सकता है, क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, और जो मैरिज है, मैरिज के अंदर तो आपको वैसे पता ही है। तो दोस्तों देखिए, मैरिज अगर आप किसी के साथ करते हैं और आपकी बात नहीं बनती तो आज के समय पे देखा ही जाता है कि आपके ऊपर कुछ फॉल्स केसेज हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेज में फॉल्स होते हैं, कुछ केसेज हो सकते हैं जहां पर सत्य हो ये बातें, लेकिन मैक्सिमम केसेज में लड़के के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि आपने ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, अबॉर्शन भी कराया, मारा पीटा भी, अननेचुरल रिलेशनशिप भी बनाया और भी बहुत कुछ हो गया है। कई बार तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, बहुत कुछ लगा दिया जाता है। तो लड़का इन केसेस को झेलते झेलते बूढ़ा हो जाता है। अब ऐसे में लड़कों का आज के समय पे मैरिज से रुझान टूट रहा है और वो लिव इन की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लिव इन की। यदि आप लिव इन में किसी भी लड़की के साथ रह रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि बिना शादी के जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं उसको लिव इन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। अगर कल को आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो लड़की सीधा सीधा आपके ऊपर 376 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा देगी और जिस मुकदमे से आपको बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। 498 में तो फिर भी आप जेल से बच जाते हो, 376 में जेल से बचने का लगभग चांस नहीं है। और आपकी जो बदनामी होती है सोसाइटी में उसका भी लेवल अलग ही होता है। 498 में तो फिर भी ये सबको पता है, आजकल घर घर में ये सब हो रहा है, लेकिन 376 में लोग आपको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजना बंद कर देते हैं और आपके ऊपर एक बहुत ही घिनौना अपराध का टैग लग जाता है। 376 बहुत ही गंदा अपराध है, तो वो आपके ऊपर लग जाता है अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से अलग हो जाते हो, या फिर आपका कहीं और शादी करने का फ्यूचर में प्लान बन जाता है। आप शादी कर रहे हो तो लड़की कहती है कि भाई तूने इतने समय से मेरे साथ था, अब तो तुझे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। आप कहते हो ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था, लेकिन लड़की एक एप्लीकेशन दे देती है। एक्चुअली हम लोग 376 को भी बड़े स्केल पर डील करते हैं, इसलिए 376 के भी बहुत सारे केसेज हमारे पास रहते हैं और वहां पर अधिकतर मामले यही होते हैं जहां पे लड़का लड़की आपस में आपसे सहमति से रिलेशन में रह रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट होने पर लड़के के ऊपर मुकदमा हो जाता है। दूसरी बात, अगर लड़की की एज कम है तो ऐसे केस में कई बार लड़की आपके साथ है लेकिन बाद में उसमें माता पिता लड़की को ले जाते हैं और माता पिता के इन्फ्लुएंस में कई बार लड़की वही बयान देती है जो कि माता पिता कहते हैं, और ऐसे में लड़की किडनैपिंग का चार्ज भी कई बार लड़के के ऊपर लगवा देती है कि भाई इसने मुझे बहलाया फुसलाया, ऐसा किया वैसा किया और मुझे किडनैप करके वहां पर बंदी बना के रखा और इतने दिन तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब आपके ऊपर 376 भी लग गया और किडनैपिंग भी लग गया। अब आप सोचिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रेशर आएगा यहाँ पे वो भी लड़के पे ही है, लड़की पे कुछ नहीं है। लड़की पे क्या अपराध बनेगा? 376 लड़की पे बनेगा नहीं, किडनैपिंग प्रैक्टिकली लड़की पे बनेगा नहीं कि लड़के को किडनैप कर लिया। कुल मिला के कटना कद्दू को ही है। अब इतनी बात आपने समझ ली। इसके बाद लिव इन में जो लड़की रह रही है उसको भी काफी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि लिव इन में आपका बच्चा हो जाए तो उस बच्चे को आपको पूरे अधिकार देने पड़ेंगे। एक बच्चे के अपने पिता की एसेट्स पर जो राइट होते हैं वो सारे उस बच्चे के भी होंगे, और अगर एक लड़की लिव इन में रह रही है आपके साथ तो उसका भी मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है। और यदि आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहे तो वो भी डीवी का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा सकती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी पोजीशन में आप लिव इन में भी नहीं होते हो मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के यदि आप मेल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि शादी से बचने के लिए आप किसी के साथ लिव इन में रह लेंगे, कई बार तो ऐसा होता है आप शादीशुदा होते हैं, शादी से आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, अब आप सोचते हैं कि मैं किसी और के साथ भी रह लूं, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फ्यूचर में। इनिशियली कोई नहीं सोचता ऐसा होगा। इनिशियली तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें तो आहा वही नजर आता है चारों तरफ, आंख बंद करके भी और आंख खोल के भी। उस समय कोई नहीं सोचता कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट इस वीडियो में यही अवेयर करना चाह रहा था कि जो लोग लिव इन को सेफ समझ करके लिव इन में जा रहे हैं वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप ये कह लो इधर कुआं उधर खाई, कहां जाओगे भाई। उम्मीद करता हूं कि जो मेरा लक्ष्य था आपको समझाने का इस वीडियो में वो चीज आपको समझ में आ गई होगी और आप कुछ भी स्टेप लेने से पहले कई बार सोच विचार कर कदम उठाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।